अब दोस्तों अगर आप भी किसी भी ट्रेन में पे टिकट बुक करे हो लेकिन आपको कोई भी ट्रेन में टिकट मिल ही नहीं रहा और अगर मिल भी रहा है तो भाई वेटिंग में टिकट मिल जा रहा है, तो देखो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना तो भाई इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि आपको कंफर्म में टिकट मिल सकता था लेकिन क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपके सामने जो अदर प्रेफरेंसेस के अंदर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना भाई, इसके बारे में आपको पता ही नहीं। अगर आपको पता होता ना तो किसी भी ट्रेन में आपको कंफर्म में टिकट मिल जाता, और खासकर जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है भाई इसकी मदद से तो मिल ही जाता। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको लोगों को पता नहीं है, देखो कुछ लोगों को यहाँ पे पता है लेकिन उसके बावजूद भी भाई इसमें से कोई सा भी ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन देखो भाई अब से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो मैं ना आपको भाई तीनों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और कैसे ऑप्शन आपको कंफर्म में टिकट दिलवाने में मदद कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो फिर बिना की देर की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते मैंने अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। अब चलो यहाँ से मैं आपको डिटेल में बता दूं कैसे जो 3 ऑप्शन है वो कैसे आते हैं और कैसे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो सिंपल सा ना, जैसे आप नॉर्मल टिकट बुक करते हो आपको सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे ट्रेन वाले पे क्लिक कर देना, यहाँ पे बुक टिकट वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी अपने रैंडम सा जो भी डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो भाई मैं सिंपल सा यहाँ पे जो भी डेट वगैरह है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने मतलब कोटा में जनरल रख रखा है। उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पे सर्च ट्रेन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं कोई सा भी मतलब एक ट्रेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलते वाला ट्रेन है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं दोबारा से इस पे मतलब पैसेंजर डिटेल वाले पे क्लिक करके और जो भी भाई अपना एक पैसेंजर है यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब देखो पैसेंजर वगैरह जैसे आप ऐड हो जाता है यानी कि आपके सामने पैसेंजर डिटेल वाले पेज पे आपके सामने ऊपर नीचे में देख सकते हो यहाँ पे अदर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। तो देखो इन्हीं ऑप्शन को आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें पहले ऑप्शन के बारे में यानी कि कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर आप इसको टिक नहीं करते यानी कि ऐसे छोड़ देते हो तो इसे होता क्या है, मान चलता है आपने किसी ट्रेन में टिकट बुक करा और वो टिकट आपको वेटिंग में मिल रहा है, ठीक है, और चार्ट निकलने के बाद भी जो भी आपका टिकट है वो वेटिंग में रह जाता है। तो जनरली होता क्या है, जो भी आपका वेटिंग वाला टिकट है कंफर्म में नहीं होता, तो जो भी आपका पैसा आपको रिफंड में मिल जाता है और आप ट्रैवल भी नहीं कर पाते। लेकिन मान के चलते भाई मैंने अगर इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इससे होगा ये, अगर मैं सेम उसी ट्रेन में अपना टिकट बुक करता हूँ और दोबारा से मुझे वेटिंग में मिल जाता है और चार्ट निकलने के बाद भी अगर मुझे उसी ट्रेन में वेटिंग में टिकट रह जाता है, तो होता क्या है कि भाई उसी ट्रेन में ना अगर मान चलते कोई और क्लास खाली होगा यानी कि सेकंड AC हो गया, थर्ड AC हो गया, तो जो भी मेरा मतलब स्लीपर वाला जो भी टिकट है ना भाई उसे अपग्रेड करके उस मतलब कोच या क्लास में दे दिया जाएगा, जिससे कि मैं आराम से भाई उस क्लास में जाके ट्रैवल कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई देखो रेलवे तो चाहेगी नहीं कि जो भी हमारी ट्रेन जा रही है वो खाली जाए, इसलिए जो भी आपकी अदर मतलब क्लास वाली मतलब टिकट रहती है और वेटिंग में रह जाती है तो रेलवे क्या करती है उसको ऊपर वाली जो भी क्लासेस रहती है उसमें सीट खाली रहती है, तो उसमें आपको जो भी अपना कंफर्म में टिकट है वो वहां पे दे सकती है, जिससे कि आराम से अपना कंफर्म में ट्रैवल कर सकते हो। तो देखो इस ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिल जाता है। उसके बाद बात करें पे दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर लिखा पड़ा है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। अब देखो मान के चलते कि मैंने ये वाला ऑप्शन को छोड़ दिया यानी कि टिके नहीं करा, तो देखो जिस भी ट्रेन में मुझे यहाँ पे अवेलेबल में सीट शो कराया जा रहा है और एंड पेमेंट वाले पेज पे जैसे मैं पेमेंट कर देता हूँ, और देखो होता ये है जनरली तत्काल के टाइम पे कि जो भी सीट है ना भाई पेमेंट पेज तक आते आते खत्म हो जाती है और जैसे आप पेमेंट कर देते हो तो वहीं पे आपको वेटिंग में टिकट मिल जाता है। आपको पता ही है सेम वैसे ही जनरल के केस में मतलब जो भी रिजर्वेशन वाला टिकट होता है सेम उसमें भी यही होता है। लेकिन मान के चलते अगर मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे मतलब टिक कर दिया तो इससे हो गए ना कि देखो अवेलेबल वाली सीट जैसी मुझे दिखती है और जैसी मतलब मैं पेमेंट वाले पेज पर पहुंचता हूँ और इनके जो भी सीट है सारी मतलब खत्म हो जाती है, तो भाई मेरा ना आगे जो भी पेमेंट वगैरह वो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा रखा है कि आपका बुक तभी होगा जब आपको वहाँ पे कंफर्म में मतलब जो भी सीट है वो शो कर रहा होगा। अगर जैसी पे मतलब एंड पेमेंट वाले पेज पर जाके सारी सीटें खत्म हो जाती है तो उससे आगे आपको प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, जिससे जो भी आपका टिकट है वेटिंग में कोई जाने का चांस ही नहीं है, पहले आप यहाँ पे रुक जाओगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे तीसरे ऑप्शन का, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। अब देखो इसको ना मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलिए भाई यहाँ पे 4 दोस्त है, ठीक है, और यहाँ पे 3 दोस्त का एक कोच में मतलब टिकट बुक हो गया और एक दोस्त का यहाँ पे मतलब प्लान कैंसिल हो गया, उसका मन नहीं करा टिकट मतलब घूमने का, तो उसने अपना जो भी टिकट है नहीं करा, लेकिन एंड वक्त पे जाके वो कह देता है अपना चौथा वाला पर्सन कि हाँ भाई मुझे भी मतलब तुम्हारे साथ जाना है। अब देखो वैसे केस में होता क्या है, जैसे वो टिकट बुक करेगा तो वो अपने दोस्तों वाले कोच में नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि हो सकता है भाई सीट खाली ना रहे, उसको कोई और कोच में मतलब बैठने की जगह मिले। लेकिन भाई वहीं पर वो स्मार्ट तरीका क्या कर सकता है, जिस कोच में उसके दोस्त लोग बैठे पड़े हैं उसी कोच का नंबर भाई अगर मतलब यहाँ पे डाल देता है ना एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, तो भाई ज्यादा चांस हो जाते हैं कि जो भी मतलब उसका सीट मतलब कंफर्म हो उसका उसी कोच में यानी कि जिस कोच में उसके दोस्त बैठे पड़े हैं उसी कोच में जाके उसका जो भी सीट है वहाँ पे कंफर्म हो जाए, जिससे कि वो किसी दूसरे कोच में जाके ना बैठे, जिससे होगा ये कि भाई 4 दोस्त अपना आराम से एक ही कोच में बैठ के जा सकते हैं। और भाई ये वाला भी ऑप्शन है काफी बेटर रहता है कि अगर मान चलते आप काफी लोग का टिकट बुक करवा रहे हो और आप चाहते हो भाई सभी का जो भी टिकट है एक ही कोच में आ जाए, तो आप इस ऑप्शन का इनेबल यहाँ पे मतलब जो कोच नंबर है वो यहाँ पे लिख के और जो भी अपना टिकट है कंफर्म में बुक कर सकते हो। तो देखो यही
इन तीनों का मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे देखो अब नेक्स्ट टाइम जब भी अपना टिकट निकालो तो इसमें से तीनों ऑप्शन में से देख लिया करो कि भाई उस टाइम पे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल हो सकता है और उसी टाइम उस जो भी ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल करके और जो भी अपना टिकट है तब बुक क्या करो। तो देखो आई होप आपको सजेशन में आ गया होगा। अब देखो भाई हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, उसको रिप्लाई मिल जाएगा।